हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 26। इससे पहले आपने एसएससी जीडी से प्रैक्टिस सेट 25 तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट है वो उपलब्ध है, आप जाकर उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। टॉप के क्वेश्चन है उसके अंदर भी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, एनी बेसेंट है वो भारत किस वर्ष आई थी? तो एनी बेसेंट है वो भारत 1893 के अंदर आती है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा सी। और 1897 के अंदर है ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसकी अध्यक्ष निर्वाचित होती है। और 1917 के अंदर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनती है और उसकी अध्यक्षता भी करती है। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए जो एनी बेसेंट है, इन्होंने भारत यात्रा है वो किसके साथ की थी? तो इन्होंने HS ओलकोट के साथ है वो भारत यात्रा की थी। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के योजनाकार कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के योजनाकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यह बनी थी BS रमा देवी। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा डी। जबकि इसके मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन और वर्तमान में है राजीव कुमार। राजकुमारी अमृत कौर है ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित है ये यूएनओ की जो महासभा है उसकी सचिव निर्वाचित होने वाली एक प्रथम महिला थी। नेक्स्ट हमारा, वो अन्ना चांडी भी लिख लीजिए आप। अन्ना चांडी है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रथम महिला थी। नेक्स्ट हमारा, ख्वाबनामा पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो ख्वाबनामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे टीपू सुल्तान। राइट विकल्प है हमारा ए। इसी के साथ टीपू सुल्तान की जो आत्मकथा है उसका नाम है तारीखे खुदाई। और इनके द्वारा एक किताब और लिखी जाती है फताहुल मुजाहिदीन, जिसके अंदर है कि इनके रॉकेट आविष्कार के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी का संबंध उपयुक्त में से किसके साथ है? इंदिरा गांधी के साथ, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, या मोतीलाल नेहरू के साथ, या फिर महात्मा गांधी के साथ? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी का संबंध हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से। राइट विकल्प है हमारा बी। ये बात है 14 से 15 अगस्त 1947 की। उस मध्य रात्रि के अंदर ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जो भाषण है या फिर नारा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है वो ओजोन मंडल के लिए कहा गया है। नेक्स्ट हमारा, आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है कि उनके जैसा हार्ड मास का कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी आया था। महात्मा गांधी के बारे में यह किसने कहा था? तो यह अल्बर्ट आइंस्टाइन के कथन है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय को राजनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत है वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, या रामचंद्र विद्यावगीश ने, या बिपिन चंद्र पाल ने, या फिर महादेव गोविंद रनाडे ने? तो आप इसका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत बिपिन चंद्र पाल ने कहा था राजा राममोहन राय को, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग पुरुष कहा था। सॉरी, युगदूत होगा, युग पुरुष नहीं युगदूत। नेक्स्ट हमारा, सूर्य की किरणें वो पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर विकिरण माध्यम के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ए।
नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा? तो यह कहा है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 48 में या फिर अनुच्छेद 40 में? तो ग्राम पंचायतों का गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, सुल्तानपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुरा है वो हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में बंगाल के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो वह राजा था मेहता चंद। राइट विकल्प है हमारा सी। नेक्स्ट है, विटामिन ए किसके अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन आपके आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या फिर वसा। तो विटामिन ए है वो आयोडीन के अवशोषण में मदद करता है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ए। जबकि लोहे का अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है और कैल्शियम के विटामिन डी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा, किस युद्ध के पश्चात अकबर ने प्रथम बार पुर्तगालियों से मुलाकात की तथा समुद्र दर्शन किया था? तो यह युद्ध था गुजरात युद्ध, जो कि 1572 ईस्वी के अंदर होता है मुजफ्फर खां के साथ। इसी युद्ध में कहा जाता है कि अकबर ने प्रथम बार वो समुद्र दर्शन तथा पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। और इसी युद्ध के पश्चात है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया जाता है अकबर द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम बार शिवाजी जयंती मनाना किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो शिवाजी जयंती को मनाने का वर्ष है वो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था 1895 से। राइट विकल्प है हमारा सी। और यह प्रारंभ किया जाता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इन्हीं के द्वारा ही महाराष्ट्र के अंदर है वो गणेश उत्सव का भी प्रारंभ किया जाता है 1893 ईस्वी के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही। नेक्स्ट हमारा, दल बदल विरोध कानून पारित हुआ था? तो ये आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा है वो दल बदल विरोध कानून पारित हुआ था। राइट विकल्प है हमारा डी। और इसका अनुसूची में वर्णन है वो 10 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है, चतुर्थ मंडल है जो, उसके अंदर है वो कृषि का उल्लेख मिलता है। और इसकी रचयिता है वो विश्वामित्र है। तृतीय के अंदर हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा, महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि है वो धारण की। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। इसका कार्यकाल था 1876 से 80 के मध्य। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वायु पुराण में किसे भद्रशार या फिर वारिसार कहा गया है? ऑप्शन है बिंदुसार को, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु पुराण में भद्रशार है वो कहा गया है बिंदुसार के लिए। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ए, जो कि जैन धर्मग्रंथों के अनुसार है वो बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। और तारानाथ ने इन्हें 16 राज्यों का विजेता कहा था। तो राइट विकल्प हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी है वो किसे कहा जाता है? तो मेगस्थनीज है वो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य के दरबार में आया था और इसकी एक पुस्तक थी इंडिका। तो इसका उत्तराधिकारी है वो कहा गया है डायमेक्स को। राइट विकल्प है हमारा बी। डायमेक्स है ये सीरियन नरेश एंटियोक्स के दरबार में रहता था और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। और डियोनिसिस है ये आया था शोक के दरबार में। नेक्स्ट हमारा ड्रीम फॉर माई फादर किसकी पुस्तक है? तो ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक हो जाएगी बराक ओबामा की। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि एस जयशंकर की जो पुस्तक है उसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। 2020 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट हमारा हर्ष की पैदल सेना को क्या कहा जाता था? तो हर्ष की जो पैदल सेना है उसके लिए शब्द है बृहदेश्वर। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि बलाधिकृत है ये कहा गया है जो हाथी अश्व सेना थी। अश्व सेना के लिए बलाधिकृत शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा द ईस्ट इंडियन समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो द ईस्ट इंडियन समाचार पत्र है वो हेनरी बिबिन डेरोजिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राइट विकल्प है हमारा डी। इनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन का भी नेतृत्व किया जाता है जो कि 1826 ईस्वी के मध्य में होता है। इसी के साथ आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पत्रिका है वो भी आप नोट कर लीजिए। अल हिलाल उसका नाम है। और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा भी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। कॉमन विल एंड न्यू इंडिया। और मोतीलाल घोष ने है वो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है हमारा सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता निम्न में से किनको माना जाता है? तो यह माना गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। राइट विकल्प है हमारा बी। नेक्स्ट हमारा किसके नेतृत्व में भारत गुटनिरपेक्षता अपनाने वाला प्रथम देश बना था? तो यह बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के। राइट विकल्प है हमारा सी। नेक्स्ट है दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है वो किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर औरंगजेब ने या इल्तुतमिश ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसका निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक को है वो कुरान खां भी कहा गया है या पिलरू बख्श यानी हाथियों का जो दानी था उसके लिए पिलरू बख्श भी से कहा गया है और अल्लाह बख्श भी से कहा गया है। नेक्स्ट हमारा किसने सेना को नगद वेतन व स्थायी सेना रखने का प्रचलन प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी है वो जिसने सर्वप्रथम है वो स्थायी सेना रखी तथा उन्हें नगद वेतन भी दिया था। नेक्स्ट हमारा कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वह था बदरुद्दीन तैयब। इनके द्वारा है वो 1887 ईस्वी के अंदर है वो मद्रास के अंदर कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट हमारा संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संसद का वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर मिलता है। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि 80 के अंदर है वो राज्यसभा का वर्णन किया गया है और 81 के अंदर है वो लोकसभा का वर्णन किया गया है।
किया गया है। नेक्स्ट हमारा यूएनओ के आरंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यूएनओ के जो आरंभिक या फिर मूल सदस्य देश थे उनकी संख्या 51 थी। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा सी। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए यूएनओ की स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1939 को। और भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ, तो भारत इसके अंदर 30 अक्टूबर 1945 को सम्मिलित होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत कर सकते हैं एक बेहतर कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।